स्फीयर दे रखे हैं। पहला वाला स्फीयर है ए, अंदर वाला जो इनर मोस्ट स्फीयर ए है, बीच वाला स्फीयर बी है और बाहर वाला स्फीयर सी है। और कहा गया है क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन में कहा गया है कि अंदर वाले स्फीयर को हमने क्या कर दिया है, जो मिडिल वाला स्फीयर है उसको अर्थ कर दिया गया है, और बाहर वाला स्फीयर यानी स्फीयर सी और स्फीयर ए को, स्फीयर सी और स्फीयर ए को मैंने एक वायर के द्वारा क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। बी से टच न करते हुए एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया। ये दो कंडीशंस दी गई है और कहा गया है कि बाहर वाला जो स्फीयर है सी, इसको कैपिटल क्यू चार्ज गिवन दिया गया है। तो आपको बताना है कि अंदर वाला मतलब बीच वाला, मिडिल वाला, जिस स्फीयर का नाम है बी, बी स्फीयर पे फाइनल चार्ज कितना होगा, है ना। ये किसी मॉड्यूल का आई थिंक क्वेश्चन है, किसी स्टूडेंट ने पूछा है, तो उस पर ये बात अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो आप भी इससे कनेक्ट रहिए, क्योंकि जो कंसेंट्रिक स्फीयर्स के जो केसेस होते हैं वो बड़े पेचीदा होते हैं, उनमें कुछ बारीकियां का ध्यान रखना पड़ता है, तभी जाकर हम उस क्वेश्चन को करेक्टली डेवलप कर पाएंगे, अदरवाइज कुछ न कुछ मिस्टेक्स हो जाएगी। तो सबसे पहले से क्वेश्चंस को समझना कैसे, देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा गया कि मिडिल स्फीयर यानी बीच वाले स्फीयर को मैंने अर्थ कर दिया गया, और जब मैं अर्थ करूंगा तो अर्थ करने पर पोटेंशियल ऑफ बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको अर्थिंग करने पर इसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है, कन्वेंशनली हम मानते हैं। आखिर क्या इसका चार्ज भी जीरो हो जाएगा? नहीं, चार्ज जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? और इस पर चार्ज कहाँ से आएगा जी? इंडक्शन के फिनोमिना से आएगा, लेकिन वो आएगा कितना, वही कैलकुलेट करना है, वही हमारा क्वेश्चन है आज का। लेकिन अब इसका चार्ज जीरो क्यों नहीं होगा? क्योंकि अर्थिंग से जस्ट मैंने कनेक्ट किया तो ये तो जीरो हो जाना चाहिए। नहीं, इसका रीज़न ये है कि बाउंड चार्ज है, इसके कारण इंडक्शन फिनोमिना से जो इस पे चार्ज इंड्यूस होगा, जो चार्ज आएगा वो बंधा हुआ चार्ज होगा, बाउंड चार्ज होगा, तो वो नहीं जा पाएगा, वो ये फुल्ली डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा, इस पर कुछ ना कुछ चार्ज बचेगा। उस चार्ज को मैं बोल रहा हूँ दैट्स इट क्यू बी। और इस पे पहले इनिशियली कितना दिया, कैपिटल क्यू दिया था, लेकिन इसको वायर से कनेक्ट किया, वायर से कनेक्ट किया तो कुछ चार्ज इस पे फ्लो होके अंदर वाले स्फीयर पे चला जाएगा। लेट से वो फ्लो होकर आया, वो वाला चार्ज क्यू आ गया। जब क्यू इस पे आ गया अंदर वाले पे, तो बाहर वाले में कुछ कमी आ जाएगी ना, तो वो आ जाएगी कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। तो ये आउटर वाले का मैंने मान लिया, अंदर वाले का क्यू बी मान लिया, मतलब मिडिल वाले का, और लास्ट वाले का क्यू मान लिया। तो ये चार्जेस का मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, है ना, चार्जेस का मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब इनको प्राप्त कैसे करना है, तो जो गिवन कंडीशंस है उनको हमें सॉल्व करना है और हम अपने रिजल्ट्स तक पहुंच जाएंगे। तो दूसरी कंडीशन, जब इन दोनों को ए और सी को कनेक्ट किया जाएगा, ए और सी को वायर से कनेक्ट कर दिया गया, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, सेम पोटेंशियल पे, यानी वी ए इक्वल टू वी सी। ये दूसरी इक्वेशन है, और इन दोनों इक्वेशन के बिहाफ पर ही हम इसको सॉल्व करता है। तो चलिए पहली वाली वी बी के लिए अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो वी बी के लिए मैं अगर पोटेंशियल लिखना चाहूँ सबका, तो पोटेंशियल का फिनोमिना मैं समझा देता हूँ। और ये सरफेस पॉइंट और ये अंदर के पॉइंट पे, तो इसका पोटेंशियल होता है, लेट से इसका चार्ज अगर क्यू है तो के क्यू बाय आर, ये यहाँ इस सरफेस पे हो जाएगा, अंदर वाले पॉइंट पे भी है ना वी इनर, तो जो वी सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल अंदर भी रहेगा, वही पोटेंशियल अंदर भी रहेगा। लेकिन बाहर अगर हुआ तो मान लो कि यहाँ पर मैंने ले लिया और ये डिस्टेंस 3r/2 लेट से है, और यहाँ पे पोटेंशियल पूछा, तो यहाँ का पोटेंशियल थोड़ा सा अलग होगा। कितना हो जाएगा वो, के क्यू बाय सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी, 3r/2, तो ये आ जाएगा 3r/2, यानी ये आउटर पॉइंट के रिजल्ट है। तो ये तीनों रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, सरफेस पे क्या होता है, इनर पॉइंट पे क्या होता है और आउटर पॉइंट पे क्या होता है। बस ये इतना अगर आइडिया आपने क्लियर कर लिया तो ये क्वेश्चन आपको इजीली डील कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वी बी लिखता हूं, तो वी बी जो रहेगा, यहां पर मुझे पोटेंशियल लिखना है। तो जो सी के सरफेस पे रहेगा, ध्यान दीजिए बात, जो सी के सरफेस पे रहेगा, मान लो कि सी के सरफेस पे कितना रहेगा, वी सी लिखूं, तो वी सी का बी वाला कैसा पॉइंट है, इनर पॉइंट हो गया, प्लस वी बी का ये कैसा पॉइंट है, वी बी का ये वाला पॉइंट क्या, इसका तो अपने ही सरफेस पे, तो ये सरफेस पॉइंट हो गया, प्लस वी ए के लिए ये बी पॉइंट कैसा हुआ, मान लो कि ये वाला पॉइंट मैंने यहां लिखना है मुझे, ये वाला पॉइंट लेट से यहां मान लो कि जेड वाई और ये एक्स ले लिया, तो वाई पॉइंट की बात करूं तो ये कैसा रहेगा, बाहर वाला पॉइंट ये इसके लिए इनर पॉइंट हुआ, और अंदर वाले स्फीयर के लिए ये कैसा हुआ, आउटर हुआ, तो ये मैंने लिख दिया वी ए के लिए ये वाला आउटर पॉइंट हो गया।
और ये सब क्या था, जीरो के बराबर था। ये सब क्या था, जीरो के बराबर था। तो वी सी लिखो, वी सी, तो वी सी के सरफेस पे कितना है, के कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, है ना, डिवाइडेड बाय इसकी रेडियस कितनी थी, 3a थी। इतनी बातें क्लियर, यस। फिर वी बी का लिखो, तो इसका चार्ज कितना कंसिडर किया, क्यू बी किया, डिवाइडेड बाय 2a रेडियस इसकी, इसके सरफेस पे ही लिखना है इसको, यस। सी के लिए ये वाला पॉइंट कैसा हो गया, आउटर पॉइंट हो गया, तो इसके लिए मैं लिखूँ के क्यू स्मॉल, और यहाँ पे लिखना है, और ये कितना है 2a इक्वल टू 0 आ गया आपके पास। इतनी कहानी क्लियर है, यस। इतनी कहानी क्लियर। तो k बाय ए सब में कॉमन है, 0 के अपान में पहुंचा दो, तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आता है क्यू माइ, ये आ गया 3 प्लस क्यू बी बाय 2 प्लस क्यू बाय 2 इक्वल टू 0। ये एक रिजल्ट के फॉर्म में याद रखो, या इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। ये इक्वेशन मैंने कहाँ से अचीव करी है, ये इक्वेशन मैंने अचीव करी है इस वी बी को 0 के इक्वेट करके, क्योंकि इसको अर्थिंग कर रखा था। अर्थिंग करने के कारण इसके सरफेस पे जो भी पोटेंशियल बना था वो पोटेंशियल हमने 0 के इक्वल कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो पोटेंशियल था वो सिर्फ इस बी के कारण नहीं था, सी के अंदर वाले पॉइंट के कारण और ए के आउटर पॉइंट कारण भी था। तो इस वजह से तीनों के कारण यहाँ पर मुझे पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, जो मैंने तीनों के कारण लिखा है ना। अब तीनों के कारण लिखा तो उसका जो आया एक इक्वेशन आ गया। चलिए अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, किसको, वी ए इक्वल टू वी सी को। ये भौतिक है ना, वी ए इक्वल टू वी सी को देखते हैं। तो पहले वी ए लिखो, या है ना, पहले हम क्या लिख देते हैं वी ए, यानी एक्स पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल लिखना है, तो क्योंकि वायर से कनेक्टेड है ना, तो पहले ए यानी इस पॉइंट पर पोटेंशियल ए के कारण है ना, तो मैं यहाँ लिखता हूँ वी ए का इसके सरफेस पे, यस, प्लस वी बी के कारण कैसा आएगा, वी बी के कारण अंदर वाले पॉइंट के कारण कैसा है, वी ए पे। बताइए, ये वाला सरफेस और ये वाला बी के लिए ये वाला इनर पॉइंट है, लेकिन इनर पॉइंट पे भी वही होता है जो सरफेस पे होता है। तो मैं वो तो बात की बात है, ये इनर पॉइंट प्लस सी के लिए ये वाला ए का कैसा, ये भी इनर पॉइंट हो गया, तो वी सी इक्वल टू ये क्या हो गया, इनर पॉइंट। विल बी इक्वल टू किसका होगा, विल बी इक्वल टू क्या होगा, वी सी हो जाएगा। तो वी सी लिखो सबसे पहले, तो सबसे पहले वी सी लिखूंगा, तो वी सी का कौन सा पॉइंट है, सरफेस वाला पॉइंट आ गया। फिर बी के कारण जेड पर, बी के कारण सी के सरफेस पे, बी स्फीयर के कारण सी के सरफेस पे कितना होगा, वही होगा, ये एक्सटीरियर पॉइंट हो गया, तो वी बी यहां पे हो गया आउटर पॉइंट हो गया इसके लिए, यस। फिर ए के लिए भी ये वाला कैसा पॉइंट हो गया, आउटर पॉइंट हो गया, तो ये वी ए के लिए भी क्या हो गया, आउटर पॉइंट हो गया। बस इतनी सी कहानी मुझे लिखनी थी। एक बार और प्रोसीड करता हूं, वी ए के सरफेस पे लिखो, वी ए के सरफेस पे के क्यू बाय ए, यस। वी बी के इनर पॉइंट पे, तो वी के क्यू बी आया, और इनर पॉइंट पे वही होगा जो सरफेस पे होगा, यस। और सी के लिए इनर पॉइंट बोलो, के कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय 3a। ये किसके लिए हुआ, अंदर वाले पॉइंट्स के लिए हुआ, यस सर, है ना। इक्वल टू बी सी का सरफेस बोलो, सी के सरफेस पे क्या होगा, के कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू बाय 3a। वी बी का आउटर लिखो, वी बी का आउटर, अब ध्यान देना है यहां से, तो क्या लिखेंगे, के और चार्ज कितना है, क्यू बी कंसिडर करा है बी पर, लेकिन लिखना कहां है, इसके आउटर पे। अब तो इसके सेंटर से यहां पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, 3a, तो यहां पे भी लिखूंगा मैं 3a लिखूंगा, प्लस अंदर वाले पॉइंटर, ये जो इनर मोस्ट है, इसके कारण यहां पर लिखना है, तो क्या लिखेंगे, ये ए का एक्सटीरियर पॉइंट हुआ, आउटर पॉइंट हुआ, तो ये भी कितना हो जाएगा, के क्यू बाय 3a। अब इसमें से बहुत सारी चीजें कट पिट जाएगी। क्या कट पिट जाएगी, तो एक तो ये वाला आपस में निपट लिया आपके सामने, है ना, ये आपके सामने निपट लिया, और बाकी कुछ नहीं निपटेगा। तो इतना एक बार कॉपी करिए, या तो ए, और ये आ गया व्हाट, के क्यू बाय 3a मस्ट बी इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, क्यू बी को इस साइड उस साइड ले लीजिए, तो क्यू बी कितना आ जाएगा, के क्यू बी बाय 3a माइनस इधर से उठ के कितना आया, के क्यू बी बाय 2a उठना, तो k बाय ए सबका कॉमन ले लो, तो यहां से आ जाएगा q माइनस क्यू बाय 3, और यहां से आ जाएगा 2q माइनस 3q, बस 2q माइनस 3q अपान 6। k बाय ए सबका मैंने कॉमन निकाल के काट दिया। अब क्या करने वाले हो आप, तो ये आ जाएगा 2q बाय 3, और ये आ गया
माइनस क्यू, एक्चुअल में ये था क्या, बी था ना, बी था, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस क्यू बी बाय 6, माइनस क्यू बी बाय 6। इसको काट दीजिए आप, 3 2 जा 6, तो ये जो बी आ रहा है ना, ये जो बी आ रहा है आपके पास, कौन सा वाला बी, यानी चार्ज ऑन बी कितना आ जाएगा, -4q। अभी इसको डब्बे में बंद करके रखना है। 3 प्लस क्यू बी की वैल्यू कितनी आई, -4q, तो ये -4q डिवाइडेड बाय 2 प्लस q बाय 2 इक्वल टू 0। 2 से इसको निपटा दीजिए, तो कैपिटल Q माइनस स्मॉल q बाय 3, ये वाली चीज़ क्लियर हुई। फिर यहाँ से आ गया ये आपके पास 2q प्लस q बाय 2 इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए इसको एक बार, है ना, तो यहाँ आ जाएगा q बाय 3 माइनस q बाय 3 प्लस q बाय 2 माइनस 2q इक्वल टू 0। q बाय 3 रहेगा माइनस, इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा प्लस में, और कितना आ जाएगा -2q प्लस 3q, तो ये q बाय 6 माइनस 2q इक्वल टू 0। एक बार और इसको सॉल्व कर लीजिए, q बाय 3, 6 दूनी 12 और q माइनस 12, यानी यहाँ पे ऐसा लिखेंगे आप, q माइनस 12q बाय 6 इक्वल टू 0, 11q बाय 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्मॉल q की वैल्यू निकल के आ रही है 6, 3 2 जा 6, कॉमन लेके मैंने उस साइड पहुँचा दिया, तो ये आपके पास आ गया नथिंग बट 2q माइनस का बाय 11। ये उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इस साइड की तरह माइनस का है और उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब q की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, q की वैल्यू आ रही है 2q बाय 11। अब ये इसके अंदर प्लग इन कर लीजिए, तो चार्ज ऑन बी स्क्वायर कितना है, -4 इंटू स्मॉल q की वैल्यू आ रही है 2q बाय 11, तो q बी पे आ जाएगा -8q बाय 11, -8q बाय 11। तो इस पे जो चार्ज आ रहा है फाइनली कितना आ जाएगा, -8q बाय 11। यस, तो देखिए यहाँ से ये चीज़ भी जस्टिफाई हो रही है कि यहाँ पर जीरो चार्ज नहीं हुआ। उसके बाद क्यू भी आया। अब आपके पास आउटर, हालांकि क्वेश्चन में नहीं पूछा है लेकिन हम तो कर सकते हैं ना, आउटर पे अगर पूछ दे चार्ज तो कितना होगा आउटर मोस्ट पे, क्यू माइनस स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, ये वाली, तो क्यू माइनस आपके पास आ जाएगा 2q बाय 11, तो ये 9q बाय 11 आउटर पे रह जाएगा, क्योंकि इतना फ्लो, और q की वैल्यू कितनी आ रही है, तो 2q बाय 11 इतना यहां से बह कर आया, फ्लोन। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि चार्ज फ्लोन फ्रॉम, है ना, स्फीयर C टू स्फीयर A, तो ये लगाना, चार्ज फ्लोन भी पूछ सकता है वो।